हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जेवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 अ हीरो की स्टोरी। इस चैप्टर में आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करके हिंदी में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम एक छोटे लड़के स्वामी की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से वह अचानक से हीरो बन जाता है। तो देखिए, इंग्लिश की रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको हिंदी में समझाते चलती हूँ, ठीक है? तो स्वामी के लिए जो घटनाएँ थी, उन्होंने जैसा उसने उम्मीद नहीं किया था, वैसा उसके लिए उसने अनएक्सपेक्टेड मोड़ आ गया था उस इन घटनाओं से। कैसी घटना हुई थी? जो फादर थे, वो हॉल में लैंप में बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए उन्होंने स्वामी की तरफ देखा और कहा कि, "क्या तुमने ये न्यूज़ सुना? एक गाँव के एक लड़के की बहादुरी की कहानी, जिसमें वह जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहा था, तो उसका सामना एक टाइगर से हो जाता है।" इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है लड़के की टाइगर के साथ जो फाइट थी उसके बारे में और किस तरह से वह एक पेड़ के ऊपर फ्लाई उसकी जो उड़ान थी पेड़ पर, यानी उड़ान उड़ के नहीं गया था, मतलब पेड़ पर वो किस तरह चढ़कर बैठा था। तो जब तक वो वहाँ पर बैठा था, वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, वहाँ पर वो लगभग हाफ आधा दिन पेड़ पर बैठा रहा था, जब तक कुछ लोग उधर से आए नहीं और उन्होंने उस टाइगर को मार नहीं दिया। यानी कि उससे बचने के लिए जंगल के रास्ते में उसको टाइगर दिखा तो वो पेड़ पे चढ़ गया और वो वहाँ पे लगभग आधा दिन बैठा रहा और जब उधर से कुछ लोग आए तो उन्होंने उस टाइगर को मारा, तो उसके बाद वो उतरा। यानी कि वो डरा नहीं, घबराया नहीं, इस तरह से उसने उसका सामना किया। तो इसको पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी की तरफ फिक्स्डली यानी घूरते हुए देखा और पूछा, "तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? क्या कहना चाहोगे?" तो स्वामी ने कहा, "मुझे लगता है कि ये कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा आदमी होगा, एक बॉय नहीं होगा। क्योंकि एक बॉय कैसे एक टाइगर से लड़ सकता है? छोटा छोटा लड़का कैसे एक टाइगर से लड़ सकता है?" तो उसके पिताजी जो है उसका उपहास करते हुए यानी व्यंग करते हुए उसकी तरफ मज़ाक की तरह से देखते हुए और बोलते हैं, "इसका मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो कि यानी जो न्यूज़पेपर वाला जो है, तुम इससे ज़्यादा बुद्धिमान हो? एक आदमी के पास अगर एक हाथी के बराबर ताकत है और फिर भी अगर उसके अंदर साहस नहीं है और एक दूसरा आदमी जिसके अंदर एक स्ट्रॉ की जितनी ताकत है, स्ट्रॉ यानी कि तिनका, घास का पत्ता जो होता है वो उतनी ताकत है, लेकिन उसके अंदर अगर साहस है, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ और एज इज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ताकत और उम्र इम्पोर्टेंट नहीं है, साहस ही सब कुछ है। तो स्वामी इस बात को, उनकी जो ये थ्योरी थी, ये सिद्धांत कि साहस ही सब कुछ है, उसके लिए ताकत और ऐज का इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सिद्धांत का उसने खंडन किया, डिस्प्यूट यानी कि इसका खंडन करते हुए यानी इसको काटते हुए उसने कहा, "तो हाउ कैन इट बी फादर, तो ये कैसे हो सकता है? सपोज़ मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत करेज है, लेकिन अगर एक टाइगर मेरे पर अटैक कर देता है, तो वैसे में मुझे क्या करना चाहिए? लीव अलोन स्ट्रेंथ, यानी ताकत की बात को छोड़ो, साइड करो ताकत को। पहले तुम तो मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे में साहस है। कि तुम साहसी हो, ये प्रूव करके दिखाओ। लेट मी सी, मुझे देखने दो कि तुम जो है आज क्या करोगे कि मेरे ऑफिस रूम में आज की रात अकेले सो सकते हो कि नहीं। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, यानी कि ये क्या था, स्वामी केल ने सोचा कि ये तो बड़ा ही भयावह यानी डरावना प्रस्ताव था जो उसको उसके फादर ने उसको ऑफर किया कि तुम पहले ये प्रूफ करके दिखाओ कि तुम में साहस है। तुम जो बोल रहे हो कि अगर मेरे में बहुत साहस है और टाइगर ने मुझ पे अटैक कर दिया तो मैं उससे मुझे क्या करना चाहिए, साहस रहने से क्या होता है? तो तुम पहले ये प्रूफ़ करो, ताकत तो बाद की बात है, उसको छोड़ो। पहले तुम प्रूफ़ करो कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस है सो। तो इसके लिए तुमने क्या करना है, तुम आज जो है मेरे ऑफ़िस रूम में अकेले सोओगे। क्योंकि जो ये स्वामी था, ये हमेशा क्या था, अपनी ग्रैनी यानी अपनी दादी के पास जो बालकनी था, पैसेज यानी कि बालकनी जो गलियारा था, वहाँ पर सोता था और उसकी अरेंजमेंट में यानी कि उसकी सोने की जगह में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज होता था, तो वो बहुत ही ट्रेम्बलिंग यानी डर से काँपता रहता था और पूरी रात जागा रहता था। तो पहले तो उसने सोचा कि जो उसके पिताजी हैं, वो उसके साथ केवल मज़ाक कर रहे हैं, इसलिए उसने बड़ी धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, "हाँ, ठीक है।" और बाद में फिर उसने ये हाँ बोल कर के और फिर उसने जो सब्जेक्ट है यानी कि जो बात ये मैटर हो रहा जिस बात पे हो रही थी, उस बात को चेंज करते हुए बड़े ही तेज़ आवाज़ में और बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि हम जो है वो अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं और इसके लिए हम ब्रांड न्यू बैट्स और बॉल्स खरीदने वाले हैं। हमारे कैप्टन ने कहा कि मैं आपको बता दूँ। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पिताजी ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि स्वामी क्या कर रहा था, उनका उस बात से ध्यान हटाने के लिए उसने ऐसा कहा कि हम बड़े लोगों को भी अपने क्रिकेट क्लब में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़े हैं, इसलिए मेरे कैप्टन ने कहा मुझे कि मैं आपको भी बता दूँ। लेकिन पिताजी ने
बीच में ही बात को काटते हुए कहा कि हम इसके बारे में बात करेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। तुम्हें तो अब जो है अकेले ही सोना है। अब स्वामी को रियलाइज़ हो गया कि जो मैटर है ये अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। अब ये जो चैलेंज है, अब ये चैलेंज क्या बन गया है, इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, यानी कि ये अब स्पष्ट रूप से जो है वो फादर का कमांड यानी कि उनका आदेश बन गया है। और वो जानता था कि जो उसके पिताजी हैं वो इन सब ऐसे इस तरह के मोमेंट्स में, इस तरह के क्षण में बड़े ही दृढ़ निश्चय होते होते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो कहता है कि पिताजी मैं अगले महीने की पहली तारीख से सो जाऊंगा अकेले। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ। तुम्हें अभी ही ये करना है। ये बहुत ही अपमानजनक बात है कि तुम अभी भी अपनी दादी या माँ के साथ एक छोटे बच्चे की तरह सोते हो। तुम्हें जिस तरह दूसरे रूप में पाला जा रहा है ना, तुम्हें यू आर इन सेकेंड फॉर्म, यानी कि तुम्हें जिस तरह से दूसरे रूप में पाला जा रहा है ना, कि मुझे नहीं लगता है कि तुम जो है द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जिस तरह से पाला जा रहा है, ब्रॉट अप यानी कि तुम्हें जिस तरह से जिस दूसरे तरीके से पाला जा रहा है। उनके पिताजी ने कहा उनकी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए, हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि एक पालने को झुला रही थी, उसकी तरफ से देखते हुए उन्होंने कहा वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट। तो उनकी वाइफ कहती है कि तुम ऐसा कहते हुए मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। वो ऐसा कहती है आई हार्डली नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं मुश्किल से ही इस लड़के के बारे में कुछ जानती हूँ। नो नो आई डोंट मीन यू फादर सेड। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। तो उनकी वाइफ कहती है कि इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुमको लगता है, अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी माँ इसे बर्बाद कर रही है तो उनसे कहो जा करके, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। और ये बोल करके वो मुड़ गई। स्वामी's फादर सेड ग्रूमली गेजिंग, ग्रूमली मतलब कि बड़े ही उदास से, और उनकी जो गोद में न्यूज़पेपर था उसकी तरफ नजर मतलब उस पे घूर रहे थे, उस पे जो उनकी गोद में न्यूज़पेपर लेके बैठे थे उस पे मतलब कि बड़े ही उदास तरीके से घूर रहे थे। तो ये जैसे देखा स्वामी ने कि वो न्यूज़पेपर देखने में बिजी हैं, तो वो धीरे से क्या साइलेंटली टिप टॉयड मैंने कि दबे पाँव धीरे धीरे वहां से जो गलियारा था पैसेज, वहाँ पे जहाँ उसका बेड लगा हुआ था वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे ग्रैनी पहले से ही बैठी हुई थी, उसने देखा कि वो आ गया तो कहती है बॉय यू आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें आज पहले ही नींद आ रही है, क्या तुम आज स्टोरी नहीं सुनना चाहते हो। तो स्वामी ने बड़ा ही अजीबोगरीब मतलब कि फेस बनाते हुए ग्रैनी को मतलब कि चुप रहने का इशारा किया, लेकिन जो अच्छी लेडी थी उसने कुछ ऐसा नहीं देखा। उसके बाद जो स्वामी था उसने अपने आप को जाकर बेड पे गिर मतलब बेड अपने आप को थ्रू मतलब फेंक दिया नहीं, मतलब कि आप खुद जाकर के बेड पे गिर गया और एक ब्लैंकेट से अपना पूरा फेस कवर करके सो गया। तो ग्रैनी ने कहा डोंट कवर योर फेस, अपना फेस मत ढको, यू आर रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है। तो स्वामी जो है इधर साइड करवट लगा घूम करके सो जाता है और धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है प्लीज प्लीज चुप रहो दादी, मुझसे बात मत करो, और यहाँ तक कि अगर कोई मुझे बुलाने आए तो भी मुझे मत बताना, और यहाँ तक कि अगर घर में आग भी लग जाए ना तो भी मुझे मत बुलाना। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं एक बार में नहीं सो जाता हूँ ना तो मैं मर जाऊँगा। और उसने साइड में घूम किया और सिकुड़ करके और खराटे मारने ऐसा करके और ब्लैंकेट ओढ़ा ही था कि तभी उसे लगा कि उसका ब्लैंकेट जो है वो किसी ने खींचा। और वो जैसे ही देखता है तो क्या देखता है कि प्रेजेंटली फादर किंग, और इसमें क्या था कि पिताजी जो थे वो वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने कहा स्वामी गेट अप, स्वामी उठो। उसने पिताजी की तरफ देखा तो अपार्टिशन यानी कि मतलब कि अपार्टिशन का मतलब होता है घोस्ट यानी कि भूत। तो जो गैलरी था ना हॉल, वहाँ से लाइट जल रही थी हॉल में, जो वो वहाँ पर थोड़ी सी आ रही थी लाइट, जिससे वहाँ पे क्या था सेमी डार्कनेस था, हल्का अंधेरा था। और हल्के अंधेरे में जो पिताजी की जो बॉडी जो था ना वो ब्लैक दिख रहा था और उस पर लाइट चमक रहा था पीछे से, तो एकदम मतलब कि घोस्ट जैसा वो दिख रहे थे। तो स्वामी थोड़ा-सा हिला और कराहने लगा जैसे कि नींद में करता है ना किसी को हिलाने पे, उस तरह से किया और फिर वो सो जाने का उसने एक्टिंग किया इस तरह से। तो फादर उसको दोबारा बोलते हैं, "स्वामी उठो।" तो जो गृहिणी दादी होती है उसकी वो रिक्वेस्ट करती है, "तुम क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो?" थर्ड टाइम जो है सो फिर वो बोलते हैं, "स्वामी गेट अप।" और स्वामी उठ जाता है। तो फादर उसका बेड जो है यानी कि उसका बिछावन बिस्तर जो है उसको रोल करते हैं, समेटते हैं और अपने आर्म के अंदर दबाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में है। इस तरह से रोल करके दबा लिया और लेकर के चलते हैं और उसको कहते हैं कम विद मी, मेरे साथ आओ। तो स्वामी जो है अपनी दादी की तरफ
हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट यानी कि कुछ क्षण के लिए हिचकिचाते हुए अपनी दादी की तरफ देखता है और फिर अपने पिताजी के साथ ऑफिस रूम की तरफ चल जाता है। रास्ते में उसे उसकी माँ दिखाई देती है, तो उससे भी वो अपील भरी नज़रों से देखता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों इसे ऑफिस रूम ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मुझे लगता है वो हॉल में सो सकता है, आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हैं? उसकी माँ कहती है। तो स्वामी के फादर कहते हैं आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। और उसके बाद स्वामी जो है सिर झुकाए, ये बेचारा मजबूरी में पिताजी के पीछे-पीछे चल देता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी रिक्वेस्ट करता है, प्लीडेड यानी कि रिक्वेस्ट करता है फिर से कि पिताजी प्लीज़ मुझे हॉल में सोने दीजिए। आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी यानी धूल भरा हुआ है और यहाँ पर जो आपके लॉ की बुक्स है ना, लॉ की बुक्स, इनके पीछे स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू हो सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, जी बच्चे यहाँ पर कोई बिच्छू-विच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो बेंच के ऊपर भी सो सकते हो। तो वो कहता है कि क्या मैं जो है रूम में लैंप जला के रख सकता हूँ? तो उसके फादर कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अंधेरे में से नहीं डरना सीखना चाहिए। ये सिर्फ़ एक हैबिट का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस गुड हैबिट्स को तुम्हें अपने में डेवलप करना चाहिए कि तुम अंधेरे से नहीं डरते हो। तो फिर कहता है अच्छा कम से कम दरवाज़ा तो खुला रख सकता हूँ। तो उसके बाद कहते हैं ऑलराइट, हाँ ठीक है, बट प्रॉमिस करो कि तुम अपना मेरे जाने के बाद तुम जो अपना बेड है, बिस्तर है, इसे समेट के रोल अप करके ग्रैनी के पास जाकर रात में नहीं सोओगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हें हँसी का पात्र बना दूँगा तुम्हारे स्कूल में जाकर सबको तुम्हारी ये बात बताऊँगा, जिससे लोग तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे। अब स्वामी को क्या लगता है कि वो मानवता से पूरी तरह से कट गया है। वो उसे बहुत ही मतलब कि तकलीफ़ हो रही थी और बहुत ही गुस्से में था। उसे आज तक उसने जो है ना इतना क्रूअल व्यवहार अपने फ़ादर का नहीं देखा था, फ़ादर का जो नेचर था वो। अब वो उस न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वाले से बहुत ही ज़्यादा हेटेड था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नफ़रत हो रही थी। उस जिसने वो न्यूज़ प्रिंट किया था टाइगर की स्टोरी, और चाहता था कि वो टाइगर जो है ना, उस टाइगर ने उस लड़के को बख्शा ही क्यों? उसे खा गया रहता। क्योंकि वो लड़का जो है ना, हू डिडन्ट अपीयर टू बी अ बॉय, जो एक लड़के की तरह नहीं दिख रहा था, अब उसको एक लड़का नहीं दिख रहा था, बल्कि क्या दिख रहा था, इन सब घटनाओं के बाद उसे वो लड़का एक मॉन्स्टर लग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसी स्टोरी के कारण ऐसा हुआ था। जैसे-जैसे रात जो है वो बढ़ते जा रही थी, साइलेंस जो था वो घर में और ज़्यादा साइलेंस गहराते जा रहा था, और जैसे-जैसे साइलेंस गहरा था उसकी हार्ट बीट जो है वो और फ़ास्ट तेज़ बढ़ते जा रही थी। अब उसको वो सारी डेविल्स और घोस्ट की कहानियाँ याद आने लग गई थी, जो उसने अब तक अपनी लाइफ़ में सुनी थी। अक्सर उसने कई बार जो है मनी से सुना था कि जो रास्ते के किनारे जो है वहाँ पे एक बनियान ट्री है, उस पर डेविल को उसने देखा है, उसके दोस्त मनी ने। इस बारे में उसने कई बार उससे सुनी थी। और उस बेचारे मुनिसामी के पिता का क्या, जिन्होंने क्या कहते हैं ब्लड जिसके मुँह से स्पैट आउट ब्लड, स्पैट मतलब थूकना, जिसके मुँह से ब्लड निकल गया था, क्यों? क्योंकि जो डेविल था ना रिवर के किनारे, उसने उनको क्या किया था, उसके गाल पे थप्पड़ मारा था जब वह लेट नाइट अपने घर वापस आ रहे थे उस समय। और ऐसे ही कई सारे जो विचार थे उसके दिमाग में जारी थे। वह डर के मारे एकदम बेहोश था। एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्टेड इन द कास्ट शैडो ऑन द वॉल, और बाहर से क्या था कि बाहर की जो स्ट्रीट लाइट थी ना, स्ट्रीट यानी रोड पे जो लैंप जल रहा था, लाइट जल रही थी, उसकी थोड़ी-सी किरण जो है वो उसकी जो दीवार पर शैडो बना रही थी, थोड़ी-सी किरण आ रही थी। थ्रू द स्टिलनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ, यानी कि इन सब के बीच में इतनी सारी ज़्यादा शांति थी, इतनी ज़्यादा साइलेंस थी कि इन सब के बीच में अलग-अलग तरह की जो नॉइज़ थी ना रात में, वो सुनाई दे रही थी उसको बिल्कुल क्लियर, जैसे कि टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की घड़ी की आवाज़, और फिर पेड़ों की सरसराने की आवाज़ पत्तों के, और फिर खर्राटों की आवाज़, और कुछ रात के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके हमिंग यानी उनके भिनभिनाने की आवाज़ें उसको क्लियर सुनाई दे रही थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था, इतना कि वो मुश्किल से ही साँस ले पाता। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम, हर क्षण उसको लग रहा था कि डेविल आएगा और उसको ले जाएगा। देयर वाज़ द इंस्टेंट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, जैसा कि उसने उसका एक पुराना दोस्त था क्लास 4 का, उसके साथ हुआ था कि अचानक से वो गायब हो गया था, और फिर ऐसा कहा जा रहा था कि उसे जो है वो घोस्ट उठाकर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? सियाम या नेपाल, वहाँ ले गए थे उसको घोस्ट। तो स्वामी जो है जल्दी से क्या करता है, अपना बेड जो है उसको समेटता है और बेंच के नीचे
बिछा लेता है और बेंच के नीचे घुस के एकदम दुबक के वहाँ पर सो जाता है। उसे लगता है कि ये ज़्यादा सेफ और ज़्यादा ही मतलब कि सेफ और मतलब कि मज़बूत जगह है यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा वो आश्वस्त था। यानी कि उसको विश्वास था कि यहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित है। उसने अपनी आँखें टाइटली बंद कर ली और खुद को दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर लपेट लिया और अनजाने में ही वह सो गया। कब कब सो गया उसको पता नहीं चला। और उसके सपने में क्या जब सो गया तो उसके सपने में भी जो है वो नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने जो है वो आ रहे थे। एक टाइगर था जो उसका पीछा कर रहा था, तो वो भागना चाह रहा था लेकिन उसके जो पैर थे वो ग्राउंड में स्टक हो गए थे, ग्राउंड में चिपक गए थे, वो भाग ही नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था भागने की लेकिन उसके पैर जो है वो हिल ही नहीं रहे थे और टाइगर जो है वो उसके बिल्कुल पीछे था और वो सुन सकता था कि टाइगर किस तरह से ज़मीन में अपने क्लॉज़ यानी पंजों से जो स्क्रैच कर रहा था ना, उसकी आवाज़ तक को भी वो सुन पा रहा था। एंड ए लाइट थर्ड स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज और लेकिन और इस समय स्वामी क्या कोशिश करता है कि अपनी आंखें खोले लेकिन जो उसकी आईलिड्स थी ना वो भी नहीं खुल पा रही थी और ये नाइटमेयर थे बुरे सपने थे ये कंटिन्यू थे। ऐसा लग रहा था ऐसे इसको धमकी दी जा रही थी कि ये हमेशा कंटिन्यू रहेंगे, ये जो बुरे सपने हैं ये खत्म ही नहीं होंगे और वो आंख भी नहीं खोल पा रहा था। वो बेचारा डर से निराशा से कराह रहा था विद अ डिस्परेट एफर्ट यानी कि काफ़ी हताश हो गया था प्रयास करते-करते और उसके बाद उसने करते-करते बड़ी मुश्किल से फिर वो अपनी आँख खोल पाया। उसने अपनी आँख खोला, ही पुट हिज़ हैंड आउट टू फील हिज़ ग्रैनीज़ प्रेजेंस एट हिज़ साइड एज़ वाज़ हिज़ हैबिट। तो जैसा कि उसकी आदत थी कि वो रात में उसके बगल में उसकी दादी सोती थी, तो उस पे हाथ रख के कभी ऐसा डर होता था, तो हाथ रखता था उन पे देखने के लिए कि हाँ, दादी यहाँ पर है कि नहीं, उनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए। उसी तरह उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने क्या किया उसका हाथ कहाँ जाके लग गया तो बेंच का जो लकड़ी का पैर था बेंच का, उस पे जाके टच हो गया। तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके अकेलेपन का स्टेट केम बैक टू हिम यानी और उसके बाद क्या होता है कि उसको पता चलता है कि अरे वो तो अकेला है यहाँ पर। और जब उसको ये पता चल जाता है उसके अकेलेपन का तो उसके बाद वो और डर जाता है और जो स्वेट विद फ्राइटेन यानी मतलब डर के मारे उसको पसीने आ रहे थे, खूब ज़्यादा पसीना आ रहा था। एंड नाउ व्हाट वाज़ हिज रस्टलिंग और ये सरसराने की आवाज़ क्या थी? जब उसकी नींद खुली जब, तो पहले तो वो डर के मारे खूब पसीना-पसीना हो रहा था और उसके बाद जो आवाज़ सुनी रस्टलिंग की यानी कि सरसराहट की आवाज़, तो ये क्या थी? धीरे-धीरे आवाज़ आ रही थी। तो वो जो है धीरे-धीरे मूव करता हुआ बेंच के किनारे गया और फिर अंधेरे में उसने घूरने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो उसे क्या दिखा कि कुछ चल रहा है, समथिंग वाज़ मूविंग डाउन नीचे कुछ चल रहा है। तो फिर उसने क्या किया, उसको डर के मारे जो है वो जो चीज़ चल रही थी, डर के मारे ही उसे देखता रह गया वो और हिज़ एंड हैड कम उसको लगा कि अब उसका अंत आ गया है। तो उसने सोचा कि अब डेविल जो है, वो यहाँ पर है, प्रेज़ेंटली है, डेविल यहीं प्रेज़ेंटली है और वो क्या करेगा, उसे खींचेगा, खींच के बाहर निकालेगा और उसको फाड़ देगा। ऐसा उसने उसको रियलाइज़ हो गया एंड सो व्हाई शुड ही वेट? तो उसे वेट क्यों करना चाहिए? जब उसको निकाल के वो फाड़ ही देगा, तो उसको वेट क्यों करना चाहिए? ऐसा उसने सोचा। तो इसलिए वो क्या किया धीरे-धीरे उसके नज़दीक गया रेंगते हुए और वहाँ से बाहर निकला बेंच के नीचे से और उसको हग कर लिया टाइट से एकदम पूरी पकड़ के उसको हग कर लिया और अपने दाँतों को एक वीपन की तरह मोर्टल वीपन की तरह यूज़ करते हुए उसको ज़ोर से काट दिया। तो वो जो जिसको काटा वो चिल्लाता है, "अय्यो! मुझे किसी ने काटा" और बड़े ही मतलब दर्द भरी और गरजती हुई चीख निकली उसकी। तो फॉलोड बाय और उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे चिल्लाता हुआ दर्द भरा आवाज़ से कराहता हुआ आगे बढ़ा, तो वो लड़खड़ाते हुए कहाँ गया, एक फर्नीचर जो था वहाँ पर रखा हुआ, उससे टकरा कर के वो गिर जाता है। और इसी तरह इन अ मोमेंट और कुछ ही देर में क्या है, फादर और जो कुक था खाना बनाने वाला और एक सर्वेंट, वे सभी लाइट लेकर के आ गए। तो ये तीनों जब आए तो उन्होंने देखा कि जो बगलर है, बर्गलर मतलब कि जो चोर था वो, तो वो चोर जो है वो फर्नीचर से टकरा कर के गिर गया है और उसके एंकल से खून बह रहा था। तो ये क्या था? ये एक शोर था। तो अब नेक्स्ट डे जब स्वामी जो है स्कूल जाता है तो उसको कांग्रेचुलेशंस का शावर, शावर यानी कि मतलब कि बरसात हो जाना, तांता लग जाना। लोगों ने तो इतनी ज़्यादा उसको बधाइयाँ मिलने लग गई थी। उसके क्लासमेट्स जो हैं वो उसको बड़े रिस्पेक्ट दे रहे थे, बड़े रिस्पेक्ट से देख रहे थे। उसके जो टीचर्स हैं उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और जो हेडमास्टर हैं उन्होंने कहा कि तुम एक सच्चे जासूस
कि वह एक सच्चा जासूस था, बहुत ही अच्छे से उसने जासूसी करके उस चोर को पकड़ा। तो स्वामी जिसने कि वो जिसको काटा था ना, बिटन इंटू द फ्लेश, इसके उसके मसल्स पे जिसको काटा था, वो कौन था? वो एक बहुत ही नोटोरियस हाउस ब्रेकर था, यानी कि घरों को तोड़ करके घुसता था और चोरी करता था। बहुत ही कुख्यात, फेमस। फेमस मतलब क्या हुआ? कोई अच्छे काम में फेमस होता है तो उसको फेमस कहते हैं, और जो बुरे कामों में फेमस होता है उसको नोटोरियस कहते हैं। तो नोटोरियस हाउस ब्रेकर था, जो उस जिले का, उस डिस्ट्रिक्ट का, और पुलिस जो है उसको बहुत टाइम से ढूँढ रही थी। तो पुलिस जो है इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हो जाती है उसका, स्वामी का। तो इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि तुम बड़े होकर के क्यों नहीं पुलिस में जॉइन कर लेते हो? तो स्वामी ने बड़ी ही विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, सर्टेनली येस। हाँ, निश्चित रूप से, हाँ, हाँ, कर दिया। हाँ, हालाँकि बाद में जो है उसने अपना मन बना लिया था, क्या बनने का? एक इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और एक बस कंडक्टर बनने का बाद में उसने अपना मन बना लिया था अपनी लाइफ़ में। तो जब वह जो है सो अपने क्लब से रात में वापस आता है, तो फादर पूछते हैं, वेयर इज़ द बॉय? जो फादर हैं, जो रात में क्लब से वापस आते हैं तो पूछते हैं कि लड़का कहाँ है? ही इज़ स्लीपिंग ऑलरेडी। तो उसकी मदर जो कहती है कि वो पहले से ही सो रहा है, वह पिछली रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। तो उसके फादर कहते हैं, कहाँ सो रहा है? तो उसकी माँ जो है वो बड़ी कैज़ुअली, इनकी लापरवाही से, मतलब ऐसे ही बोल दी, हाँ, जहाँ अपना सोता है डेली वहीं पे सो रहा है। हिज़ यूजुअल प्लेस, अपनी यूजुअल प्लेस पे सो रहा है। वो अब जो है सो 7:30 बजे ही, 7:30 पे ही सोने चला गया अपनी ग्रैनी के बगल में। तो फादर कहते हैं, नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरे आने से पहले ही जो है वो घर आकर के सोने चला गया। बहुत ही चालाक लड़का है कि मतलब पापा के आने से पहले जाके सो गया ताकि उसको फिर से कुछ पापा ना बोलें इसलिए। तो मदर लॉस्ट हर टेम्पर, यानी कि अब टेम्पर यानी उसका जो गुस्सा था ना वो अब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, उन्होंने अपना आपा खो दिया था कि इतना बच्चे को परेशान कर रहे हैं इसलिए। तो उससे बोलती हैं, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुमसे सोने क्यों नहीं दी जहाँ वो सोना चाहता है? क्या तुम उसकी लाइफ के साथ जो है दोबारा से रिस्क नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन रिस्क ही था, वो चोर उसको मार भी सकता था। तो तुम्हें उसकी लाइफ के साथ दोबारा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड, तो फादर जो है धीरे से बड़बड़ाते हुए जाते हैं अपना कपड़ा ही वेंट इन द चेंज, वो अपना कपड़ा चेंज करने जाते हैं। तो कहते हैं, ठीक है। मौली कोडल, यानी कि बड़े ही सॉफ्ट बिहेवियर से जो बच्चे को पाला जाता है, बड़े प्यार दुलार से, लाड प्यार से, इसी तरह से तुम लोग जो है इसको पालो और बर्बाद करो इसे जैसा तुम चाहते हो वैसा। लेकिन हाँ, इसके लिए बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी जो है इन दोनों की सारी कन्वर्सेशन को ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा था और फेल्ट ट्रेमडसली, यानी ट्रेमडस यानी कि राहत जो है उसे महसूस हुई ये सुन करके, कि फादर ने जो है उसे अब छोड़ दिया, यानी बख्श दिया कि अब वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।